नमस्कार। देखिए, गए थे नमाज छुड़ाने, रोजे गले पड़ गए। अगले 1 मिनट में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी की जो लड़ाई है यूपी की, वो दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। और अब जो बीजेपी के जो नए रणनीतिकार हैं वो सिर खुजा रहे हैं कि इस मामले से कैसे निपटे। मामला कुछ नहीं था, बेवकूफी के चलते तिल का ताड़ बन गया और अब ये इतना बड़ा ताड़ बन गया है कि इसको काटना ही पड़ेगा और काटने में कुछ ना कुछ नुकसान होता दिख रहा है। क्या आपको पता है ट्रेंडिंग आज जो जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जब खबर आपको दिखा रहा हूं, ये इस टाइम सबसे ज्यादा हैशटैग क्या ट्रेंड कर रहा है? जो सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, बीजेपी हेट्स ब्राह्मण। अब आप सिर के सिर खुजा रहे होगे कि हुआ क्या है कि भाई बीजेपी को तो जो लाला और बनियों की और जो है ब्राह्मणों की पार्टी माना जाता है, वहां पे अचानक ये हुआ क्या है कि सबसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है बीजेपी हेट्स ब्राह्मण। वही मैं कह रहा हूं, बने रहिए वीडियो में, आपको सारा बताता हूं। आप सिर खुजाएंगे कि भाई जो रणनीतिकार थे उन्होंने बात बिगड़ने कैसे दी और बिगड़ते बिगड़ते और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। देखिए, आपको ये पता ही थी, मैंने पहली वीडियो में अपनी जो जानकारी दी थी आपको कि 23 दिसंबर की रात को लखनऊ में पीएन पाठक जो बीजेपी के जो विधायक हैं, उनके घर पे जो है सहभोज हुआ था। एक जो ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई थी उसमें 50 के करीब ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे। उसको सहभोज का नाम दिया गया था, बाकायदा उसमें अटेंडेंस लगी है, एजेंडा बना है। और ये बताया जाए ये किसके जवाब में बैठक हुई है? अगस्त में 2 बैठक हुई थी, एक लखनऊ के 5 स्टार होटल में अवध क्लार्क में, और एक और जो बैठक एक विधायक के घर पे, वो हुई थी ठाकुर विधायकों की बैठक। उसको दिया गया था कुटुंब परिवार। तो जो कुटुंब परिवार और जो सहभोज था, ये राजनीति बीजेपी देखिए जाति की राजनीति नहीं करती है। अगर मैं आपको ये कहूं, आप इसका कमेंट में क्या जवाब दोगे आप लिख के बताइए, फिर उसका जवाब दूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको तय बता रहा हूं कि जो जाति की राजनीति करता है वो बीजेपी में नहीं रह पाएगा। क्योंकि उसको अगर जाति की राजनीति करनी होगी तो उसको अपना अलग संगठन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टी में जाति की राजनीति कर करके कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता। और अगर बीजेपी जाति की राजनीति में उलझेगी तो उसके भी बुरे दिन आएंगे, क्योंकि बीजेपी जाति की राजनीति करने के लिए तो बड़े बड़े दल बने हुए हैं, उससे बीजेपी से ज्यादा जाति की राजनीति वो कर सकते हैं। तो जो बड़ा नेता या कोई भी नेता बीजेपी में आएगा वो जाति का नहीं आ सकता। क्योंकि अब देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जो बड़े हमारे जो भारत रत्न रहे हैं, वो उनके बारे में कहा जाता है कि जब एक वो दौरे पे थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिन्होंने बनाया, स्थापना की, इतना बड़ा दिया, उन्होंने एक बैनर पे लगा देखा पंडित मदन मोहन मालवीय, तो उन्होंने कहा भी पंडित शब्द हटाओ। तो बीजेपी की विचारधारा वहां से थी। अब होते होते क्या हो गया ये नहीं कह सकता। खैर, अब खबर पे वापस आते हैं। अब जैसे सहभोज हुआ, जो बीजेपी के नए जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, अब उनको पता नहीं कौन से रणनीतिकार आए या उन्होंने क्या सलाह दी कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उन बीजेपी विधायकों को, जो ब्राह्मण विधायक थे, उनको कड़ी चेतावनी दे दी कि अगर आगे ऐसा हुआ, अगर कोई ऐसा सम्मेलन हुआ या ऐसी कोई बैठक हुई तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, यहां से बिगड़ना शुरू। इससे पहले जो बातें थी, कुछ मीडिया बढ़ा चढ़ा के बता रहा था, कुछ योगी जी के जो जिसको कहते हैं जो योगी जी से जलते हैं वो बता रहे थे। लेकिन अब जो पंकज चौधरी ने जो कहा है उससे बात बिगड़नी अब शुरू हो गई है। और अब इसको डैमेज अगर जल्दी नहीं किया गया तो बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा। अब हुआ, जब मैंने आपको पहले बताया, अब बीजेपी के जो ब्राह्मण विधायक हैं वो सामने तो खुल के नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो माहौल बन गया है वहां ये कहा जा रहा है कि भाई जब ठाकुर विधायकों ने बैठक की थी वहां लखनऊ में, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तब तो किसी ने बिल्कुल एक शब्द नहीं कहा कि भाई ये गलत है, ये क्यों हो रहा है। अब ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर ली है तो अब अचानक इतने पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी के बड़े नेताओं के क्यों चेतावनी दी जा रही है? क्या बीजेपी के बंधुआ गुलाम हो गए ब्राह्मण? अब इस तरह की बातें होने लगी है। अब देखिए, राजनीति में जो होता है ना, वो कल भी मैंने आपको कहा था कि समाजवादी पार्टी ने जो ऑफर दिया बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को, ये बात तो लाइन 4 की है कि हमारे पास आ जाइए, हमारे पास आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन राजनीतिक मायने बहुत गहरे होते हैं। देखिए, एक बड़ी राजनीति जो अब इस चीज को लेकर के हो रही है कि भाई बीजेपी विधायकों को जो है ना खुलेआम क्यों कहा गया। अगर भाई पंकज चौधरी को यही कहना था तो अकेले में भी कह सकते थे, लेकिन बकायदा उन्होंने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक शब्द और कहा कि दंड फंद वाला नेता नहीं हूं मैं। अब भाई अब ये बताओ, अगर भाई आप दंड फंद वाले नेता नहीं हो तो बीजेपी में और बाकी कौन से नेता दंड फंद वाले हैं? मेरा कहने का मतलब आप नहीं हो। लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहिए, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द इस्तेमाल कर ही लिए हैं कि बीजेपी के बाकी और उत्तर प्रदेश के नेता दंड फंद वाले हैं, आपका इशारा किसकी तरफ है? क्या आपका इशारा उन बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की तरफ है कि जिन्होंने बैठक बुला ली? और भाई जब आपको अगर कोई उनके खिलाफ कुछ करना था या उनको समझाना था तो सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना था।
अब सार्वजनिक तौर पे कहने के बाद अब धीरे धीरे बात ये ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा से जुड़ती जा रही है, और ना भी जुड़ रही होगी। अब जिस पे जो बवाल हो रहा है, जो बयानबाजी होगी, उस पर चाहे ना चाहे ये माला ओढ़नी पड़ेगी ब्राह्मणों को कि भाई इतनी बेइज्जती तो हम नहीं सहेंगे कि भाई अगर हमारे विधायक बैठ भी नहीं सकते हैं और ठाकुर विधायक दो बार बैठ सकते हैं तो हमारा अब होगा क्या। तो ये बात तो देखिए राजनीतिक रूप से बड़ी संवेदनशील बात है ये। अगर राजनीतिक रूप से इस बात को देखा जाए तो जो बीजेपी के जो दिल्ली दरबार है वो सिर खुजा रहा है अपना कि ये हुआ क्या है। देखिए पहले भी जब कुटुंब परिवार की जो बैठक हुई थी, जो मैंने बताया था आपको कि अगस्त में हुई थी, उसमें होटल अवर्ध क्लार्क में, जिसमें बाकायदा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना था और उसमें जो है ना ये बताया गया था कि हम ठाकुर जो है अपने अपने जिलों में वो सब चीज़ें वो करेंगे। इसी का जवाब में जो 23 दिसंबर की रात को 5 घंटे चली थी बैठक ये ब्राह्मणों की, जिसको सहभोज का नाम दिया गया था। इस बैठक में यह फैसला हुआ था कि व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा और जो ब्राह्मण समाज के हर जिले में एक अलग से बनाया जाएगा। ब्राह्मण समाज से जुड़े वकीलों को, दूसरे जो समाजियों को जोड़ा जाएगा और जो गरीब ब्राह्मण है उनकी मदद भी की जाएगी। ये तो आधिकारिक रूप से इसका एजेंडा सामने आया सहभोज का, लेकिन हिडन एजेंडा तो वही था कि भाई अब ठाकुर विधायक को, ठाकुरों को बैलेंस करने के लिए ब्राह्मण विधायकों ने अपना वजन दिखाया कि भाई बीजेपी में अगर 41 अगर ठाकुर विधायक है तो 46 जो है विधायक जो ना ब्राह्मण विधायक हैं, 8 सांसद हैं, उनके 5 हैं, तो संख्या बल से तो ज्यादा है। और बात देखिए बीजेपी की राजनीति को समझने वाले लोग कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि भाई ठाकुरों को और ब्राह्मणों को, ये तो बड़ी जातियां हैं, ताकतवर जातियां हैं, इनको सब करने की जरूरत ही क्या थी। तो यहीं पर जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जब इसको तभी रोक देना चाहिए था जब अगस्त में जो एक कुटुंब परिवार की बैठक बुलाई गई थी। अगर उसमें तभी रोक लगा दी जाती है, तभी उनको अनुशासनात्मक जो संदेश दे दिया जाता जो आज खुलेआम दिए ब्राह्मण विधायकों को दिया गया है, तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। अब देखिए बात उन ब्राह्मण विधायकों की इज्जत की भी आ गई है। भाई बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है अगर खुलेआम उनको धमका रहा है, खुलेआम उनको चेतावनी दे रहा है कि अगर आगे ऐसा हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो ब्राह्मण विधायकों की इतनी तो इज्जत है, वो पूछेंगे अध्यक्ष से, अपने प्रदेश अध्यक्ष से कि भाई तुम्हारा जो है तुम 5 बार वहां से तुम जीते हो, तुम कुर्मी हो, अगर कुर्मी का तुम सम्मेलन करोगे तुम नहीं जाओगे उसमें? अगर कोई कुर्मी परिवार, कोई कुर्मी विधायक तुम्हें बुलाए तो तुम नहीं जाओगे? अब ये सवाल जो है ना पंकज चौधरी पे भी खड़े हो गए। उनकी पहली ही परीक्षा थी, पहली परीक्षा उनके ऊपर फुलटोस आ गई है। अब इस फुलटोस से कैसे निपटेंगे ये उनके राजनीतिक कौशल के ऊपर है कि भाई देखो अध्यक्ष तो मोदी साहब ने और अमित शाह ने उनको बनवा दिया है, बड़े बड़े नेताओं को पीछे पिछाड़ करके, लेकिन इस फुलटोस को, क्योंकि देखो उन्होंने जो लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा है वो बात जो है ना सोशल मीडिया पे अब धीरे धीरे करके बड़ी होती जा रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सोशल मीडिया पे आज ट्रेंड कर रहा है कि बीजेपी हेट्स ब्राह्मण। देखिए सोशल मीडिया का ट्रेंड जो है ना इग्नोर कर सकते हो आप उसको थोड़े बहुत देर के लिए, लेकिन सोशल मीडिया का ट्रेंड कब धरातल पे आ जाए उसको कहा नहीं जा सकता, बड़ा राजनीतिक नुकसान कर देता है। देखिए जो बिहार में जो चुनाव नतीजे आए थे ना, जो जंगल राज था वो सोशल मीडिया की देन थी। वहां जिस तरह से वहां आ गया कि आरजेडी रिटर्न, जंगल राज रिटर्न, वो सोशल मीडिया पे ऐसा वायरल हुआ। कट्टे वाला बयान, एक बच्चे का गाना ध्यान है आपको? उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, आप देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके उसको। वो कट्टे वाला बयान एक बीजेपी, जिसको मोदी तक ने जिक्र कर दिया था, वो कट्टे वाला बयान जिसमें एक छोटे 10 साल के बच्चे ने कहा था कि तेजस्वी भैया की सरकार आएगी तो हम कट्टा लेके चलेंगे, वो सोशल मीडिया पे ऐसा वायरल हुआ कि चुनाव में आरजेडी की हवा गुल हो गई। तो बीजेपी जो बीजेपी हेट्स ब्राह्मण ट्रेंड है, अभी बीजेपी के सामने चुनाव नहीं है, चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा समय है, लगभग 14 महीने हैं, लेकिन इस तरह का ट्रेंड आना, वो भी बीजेपी जो कि ब्राह्मणों की पार्टी ही मानी जाती है शुरुआत से, उसमें आना राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए बेहद घातक हो सकता है। अब असली सवाल ये आ गया कि जो फुलटोस जो उनके सामने गेंद आई है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने, जो कि कुर्मी होने के चलते, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यह माना गया कि भाई कुर्मी जो वोट है वो अखिलेश यादव की तरफ चले गए, इसलिए उनके इतने सांसद आए। अब कुर्मी वोटों को साधने के लिए कुर्मी अध्यक्ष तो बना दिया गया। अब कुर्मी अध्यक्ष जिस अध्यक्ष का चयन ही जाति के आधार पर हुआ है, मतलब देखिए आप इस बात को ध्यान दीजिए, जिस अध्यक्ष का जो जन्म है या मतलब जो चयन है पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए उसकी जाति के चलते हुआ है, वही अध्यक्ष ब्राह्मणों को यह कह रहा है कि भाई तुम ब्राह्मण विधायकों का सम्मेलन बुलाओगे तो तुम्हारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, मैं तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अब बीजेपी अध्यक्ष ये पूछ रहे हैं, मतलब बीजेपी अध्यक्ष से जो ब्राह्मण विधायक है पूछ रहे हैं कि जब ये कुटुंब परिवार की बैठक हुई थी जो ठाकुर होगी, तब पूरा संगठन चुप क्यों हो गया था? क्या हम उनसे कमतर हैं? 2 बड़ी ताकतवर जातियां हैं उत्तर प्रदेश की, ये जो दोनों सत्ता में हमेशा इनकी भागीदारी भी रही है, इनकी संख्या, इनकी आबादी के हिसाब से ज्यादा इनकी भागीदारी रही है ब्राह्मणों की और ठाकुरों की। उसके बाद भी अगर जातिगत सम्मेलन करने की नौबत आ रही है तो पहली बीजेपी की राजनीतिक फेलियर तो यही है कि इतनी ताकतवर जातियां जिनके इतने ज्यादा विधायक हैं,
एक जो जातिगत रूप से जो हमेशा जो है सत्ता के शीर्ष पे रही आजादी के बाद से लेकर के, अगर उनके विधायकों को, उनके जनप्रतिनिधियों को अलग अलग बैठक करने की नौबत आ रही है, तो जिसको कहा जाता है कि सरकार का मैनेजमेंट, संगठन का मैनेजमेंट ठीक नहीं है और विपक्षी लोग इसी की ताक में रहते हैं। कहीं दरार आए उसमें जो है अपना हवा पानी उसमें घुसा करके, जो कहता है जब हल्का सा धुआं दिख जाए उसमें तो फूंक मार मार के आग लगा दी जाती है। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और जो मेरी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से ये मामला दिल्ली दरबार में भी पहुंच गया है। और दिल्ली दरबार ने भी जो है ना पंकज चौधरी से कहा कि इस मामले को बेहद संवेदनशील रूप से जो है टैकल करे, क्योंकि अब उनको चेतावनी जो है ना उनको ठाकुर विधायकों को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि मामला भी एक तरफा सोशल मीडिया पे जिस तरह की जो है अब ट्रेंड कर रही है कि बीजेपी के जो है जर खरीद गुलाम नहीं है ब्राह्मण, बीजेपी के मुसलमान हो गए ब्राह्मण, इस तरह की जो बातें आ रही हैं बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देंगी वो। और इस चुनौती से पंकज चौधरी कैसे निपटेंगे, ये भी एक बड़ी सवाल, बड़ी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वो होगी, किस तरह से जो है वो आगे बात बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ये पंकज चौधरी अपने पहले ही एग्जाम में बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं। अभी उनकी ताजपोशी हुई थी, अभी तो उनको गुड्डी गुड्डी अपना वो हनीमून पीरियड चल रहा था कि बीजेपी के जो है ना प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी है। पहली जो बॉल उनके सामने आई है फुलटोस, ये इसको रोका भी जा सकता था, लेकिन फुलटोस को कैसे खेल रहे हैं, फुलटोस पे उन्होंने बल्ला तो घुमा दिया है। अब गेंद जो है मैदान में ऊपर उछल भी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी जो उनका जो फैसला है बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को खुली चेतावनी देने का, ये चेतावनी वैसे अंदर खाने में दी जा सकती थी, लेकिन बीजेपी के विधायकों को खुली चेतावनी दे करके जो उन्होंने फुलटोस बॉल पे बल्ला घुमाया है और गेंद जो है ऊपर आसमान की तरफ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये गेंद बाउंड्री के पार जाते हैं या इस गेंद को विपक्ष और जो बीजेपी से जो योगी के खिलाफ लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं वो इसको लपकते हैं या नहीं लपकते हैं। अगर वो लपक के इसको कैच आउट कर देते हैं तो बीजेपी के लिए इस मामले को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम कुर्मी अध्यक्ष को लेके आ रहे हो कि तुम कुर्मी बोर्ड तुमसे नाराज हो गया, अब तुम ब्राह्मणों को साधने की नाराज कर दोगे, फिर ब्राह्मणों को साधने के लिए कुछ ऐसा कर दोगे बाकी नाराज हो जाए जातियां, तो बीजेपी से ऐसे चक्र में फंस जाएगी जिससे निकल नहीं पाएगी। तो अब इसलिए दिल्ली दरबार इसमें दखल दे रहा है। अब देखने की बात है दिल्ली दरबार के दखल के बाद वो बॉल जो फुलटोस पे जो पंकज चौधरी ने बल्ला घुमाया है वो बाउंड्री के पार जाती है या इसमें कैच होता है। लेकिन अब बात ये जरूर है कि इतनी जरूरत नहीं थी, तिल का ताड़ बनवा दिया गया, चुपचाप उनको बुला लेते, भाई कह दे भाई आगे से ऐसा मत करना, बात खत्म थी। खुलेआम उनको चेतावनी दी गई ब्राह्मण विधायकों को। ये थोड़ा हमें भी अखरा, जो मतलब कि जो राजनीति के जो छात्र रहे हैं, पत्रकारिता जिन्होंने की, उनको भी अखरा कि ऐसा तो कैसे हो गया कि ऐसा तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कोई बयान भी ब्राह्मण ने ऐसा नहीं दिया था, सरकार के खिलाफ बोल गए थे वो। उसके बावजूद इस चेतावनी खुलेआम दी गई है, तो कहीं ना कुछ या तो बड़ा पकड़ा है या फिर इसको कहा था कि राजनीतिक रूप से ना समझे में ऐसा हो गया है। ये जानबूझ करके किया गया है या राजनीतिक रूप से ना समझे में ऐसा हो गया। अब जल्दी इसको पता चल जाएगा। नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे आपसे, लेकिन आपसे जरूर रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जो है ना शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको खबर अच्छी लगी, बुरी लगी, एनालिसिस जो मैंने किया है अच्छा है बुरा, दोनों स्थिति में कमेंट कीजिए, उसका जवाब दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।